हेलो दोस्तों, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखेंगे कुछ जावा के इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होंगे किससे, जावा 8 के फीचर से, स्ट्रीम्स। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एपीआई हमेशा मतलब आप कोई भी इंटरव्यू दोगे तो स्ट्रीम से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मीन्स जावा 8 फीचर से, जैसे लैम्डा हो गया, स्ट्रीम, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो क्या इन जावा जावा 8 में व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम्स। अब स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं? तो स्ट्रीम्स की हम बात करें तो ये क्या है, जावा 8 फीचर्स में एक पैकेज दिया गया है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम। तो ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम में क्या होता है, इस पैकेज में जो जावा 8 से रिलेटेड जो स्ट्रीम हम बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, तो इस पैकेज में इसका मतलब हमें ये इंपोर्ट करना रहता है। अगर हम स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो हम जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम में हमें इंपोर्ट करना रहेगा। इसमें जैसे क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस रहते हैं, क्लासेस और इनम, ठीक है। तो जिससे हम क्या फंक्शनल स्टाइल में क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन इस फंक्शनल स्टाइल में ऑन द एलिमेंट्स। जैसे हम इसका पूरा आइडिया बोले, हम जैसे कि एंटायर आइडिया अबाउट द स्ट्रीम, क्या इसे फंक्शनल स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब जावा की हम बात करें तो क्या है, जावा स्ट्रीम कैन नॉट बी सेड टू बी अ डेटा स्ट्रक्चर। अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर है। हम ये बोल सकते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या है, इज एन एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रीम क्या। और हम जैसे बात करें, स्ट्रीम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ नॉन चेंजेबल कंपाइलेशन ऑफ प्रोसेस दैट आर अप्लाइड इन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। तो हम इससे जैसे हम मैप देखते हैं डायग्राम में, जैसे हम जावा स्ट्रीम की बात करें तो अब जैसे जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका मेनली हम कैसे ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमारे पास कलेक्शन इनपुट या कोई भी एलिमेंट, तो उसको हम एज अ इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रीम सोर्स। अब इसके बाद हम क्या है, स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हम फिल्टर कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, और टाइप कन्वर्सेशन, मैपिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ये क्या है, मेथड यूज कर रहे हैं जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट ऑपरेशन। एक्चुअल में ऑपरेशन जो हम, और ऑपरेशन का परफॉर्म होने के बाद हम टर्मिनल ऑपरेशन किसे बोलेंगे, जब हम जो रिजल्ट को ऑब्टेन करना है, आफ्टर रिजल्ट हमें कुछ कलेक्ट करना, तो उसके लिए हम एक मेथड फिर से यूज करते हैं, जैसे एग्रीगेट रिजल्ट, या जैसे काउंट हो गया, सम, कलेक्ट। ये आफ्टर ऑपरेशन हमें जो कलेक्ट करना रहेगा ना, तो उसको काउंट या कलेक्ट करने का ऑपरेशन को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑपरेशन। तो ये जावा स्ट्रीम का एक्चुअल में क्या है, डायग्रामेटिकल डायग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये पूरा फ्लो है, कैसे स्ट्रीम्स फंक्शन फंक्शन करता है या वर्क करता है। हम फंक्शनैलिटी देखते हैं, जैसे जावा स्ट्रीम क्या इज अ पैकेज दैट कंटेन वेरियस क्लासेस एंड इंटरफेसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ डूइंग द इंटरैक्शन ऑफ इट्स ओन एलिमेंट इंटरनली। तो इंटरैक्शन मींस इट विल कॉल इंटरनली और परफॉर्म द ऑपरेशन। जैसे हम बात करें, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ कॉमन ऑपरेशन ऑफ जावा स्ट्रीम। टू डिफरेंट टाइप ऑफ, अब मेनली मैंने इस डायग्राम में बताया कि टू टाइप्स, जैसे एक हो गया इंटरमीडिएट ऑपरेशन और अनदर इज टर्मिनल ऑपरेशन। तो ये दो मेन ही ऑपरेशन है जो जावा स्ट्रीम्स के द्वारा किए जाते हैं। अब हम जैसे कौन सा एक क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन आर द ऑपरेशन दैट रिटर्न अ स्ट्रीम। ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रीम, सो दैट द यूजर कैन चेन वेरियस intermediate operations without using semicolon as we do in the other programming language like Scala। तो यहाँ पे हम क्या नहीं यूज कर रहे, सेमीकोलन, विदाउट यूजिंग द सेमीकोलन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। तो यहाँ मिस हम डॉट के थ्रू कर लेते हैं सिर्फ। अगर हम टर्मिनल ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ सेमीकोलन यूज करेंगे। टर्मिनल ऑपरेशन आर द ऑपरेशन दैट आर मेनली void एंड null। ये क्या है, void एंड null, एंड इफ नॉट null these ऑपरेशन रिटर्न अ नॉन स्ट्रीम एज अ रिजल्ट। अगर आपने void और null का यूज नहीं किया तो ये रिजल्ट क्या देगा, एक नॉन स्ट्रीम रिजल्ट। मीन्स हमें आप एक नॉर्मल रिजल्ट, यू विल गेट द नॉर्मल रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे हम बात करें इसमें, अब इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशन यहाँ पे भी देख सकते हैं इस डायग्राम में। जैसे हमने ये हमारा जैसे एरे, कलेक्शन, जनरेटर फंक्शन, इनपुट आउटपुट चैनल, या एज अ इनपुट सोर्स हमारा सोर्स है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंटरमीडिएट ऑपरेशन में क्या होगा,
हम जैसे मैप यूज़ कर रहे हैं, फ़िल्टर, अनडॉटेड, पीक, मैप टिप, पॉइंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ डिस्टिंक्ट मेथड है, एक सॉर्टेड मेथड है और लिमिट। अभी हम इंटरमीडिएट ऑपरेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सब। के बाद हम जो टर्मिनल ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं जैसे मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, रिड्यूस, कलेक्ट, ये इन द एंड वी आर यूजिंग इन टर्मिनल ऑपरेशन, क्योंकि इसके ऑपरेशन की परफॉर्म करने के बाद हमें जो चीज़ की रहती है वो कलेक्ट करना रहता है, तो उसके लिए हम अब जैसे हम यहाँ से फ़िल्टर करने के बाद हमें उसको क्या करना रहेगा, फ़िल्टर करने के बाद कलेक्ट करना रहेगा, है ना? जैसे मैप मेथड यूज़ किया तो उसके बाद हम क्या अब व्हाट काइंड ऑफ मैपिंग यू हैव डन, सो उसके लिए हम काउंट कर सकते हो, सम करना है, जो भी आपका ऑपरेशन हो उसके अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है। अब हम देखें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन और स्ट्रीम में डिफरेंस पूछ लेगा, तो कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन एपीआई इज ओपन टू यूज। क्या है ओपन टू यूज, कब से? कलेक्शन पहले से 1.2 वर्जन जावा, और ये स्ट्रीम से आया जावा 8 में, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम कलेक्शन की किसके लिए, यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें से हम कलेक्शन में सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मेनली ऑब्जेक्ट बेस रहता है, ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन, बट इन एक हम स्ट्रीम की बात करें तो यूज्ड टू ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ, अब यहाँ पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंप्यूटेशन मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर इंटरनली। अब जैसे कलेक्शन एपीआई की बात करें तो स्टेशन ऑफ एलिमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बोथ स्प्लिटर एंड इटरेटर, यहाँ पे स्प्लिटर और इटरेटर से हम क्या करते हैं, इटरेशन, और यहाँ से स्प्लिटर और इटरेटर से कम मीन्स क्या नहीं कर सकते, इटरेशन, वी कांट अलाउड इट बाय स्प्लिटर और इटरेटर। अब हम जैसे the next difference is it is used to save an infinite quantity of element, हम इससे किससे क्या सेव कर, इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें इफ द यूजर वांट टू डू द प्रोसेस ऑन एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन देन एट दैट मोमेंट स्ट्रीम एपीआई इज यूज्ड, तो हम स्ट्रीम एपीआई कब यूज कर रहे हैं, जब हमें मीन्स फ़िल्टरिंग करना है, ठीक है, प्रोसेसिंग करना है उस एलिमेंट्स पे। तो ये मतलब मोस्टली हम इंटरनल यूज़ के लिए करते हैं किस स्ट्रीम्स का यूज़। और भी डिफरेंस है जैसे कलेक्शन एपीआई यूजेस द एक्सटर्नल इटरेशन आइडिया टू इटरेट द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम सच एज इटरेटर, तो यहाँ पे हम फॉर ईच मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रीम्स में हम अगर हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन एलिमेंट वी आर इटरेटिंग। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन एपीआई आर नॉट लेजी कंस्ट्रक्टर, ये क्या नहीं होते, लेजी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन आर कंस्ट्रक्टेड ईगरली, लगातार, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम एपीआई आर लेजीली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये ये अब अगर हम जैसे इसमें देखें व्हेन एवर अ यूजर यूजिंग द कलेक्शन एपीआई दे कैन इटरेट एंड use elements from the object of the collection at any number of times, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो whenever a user is using the streams API they can iterate and use elements from the object of the stream only single time, तो यहाँ पे हम सिंगल टाइम मीन्स एक ही बार यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ हम एनी टाइम मल्टीपल टाइम यूज वी कैन यूज इट। अब देखो स्ट्रीम और कलेक्शन में डिफरेंस, कलेक्शन जब इज डीवीडी means it is a compact means eager construction means waiting for computation of all values, यहाँ पे डायरेक्टली हम कोई भी वैल्यू को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी हमें किसी एक एलिमेंट पे अगर ऑपरेशन करना हम वो नहीं कर पाते, लेकिन स्ट्रीम में हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑल फाइल डेटा लोडेड फ्रॉम डीवीडी, अगर हम कोई भी जैसे डीवीडी है तो पूरा जो डेटा है वो लोड होगा तब जाके हम ऑपरेशन, बट यहाँ पे जितना हमें ऑपरेशन करना है एक छोटा सा पार्ट का, तो उतना हमने इसमें से निकाला और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो स्ट्रीम्स एक डिफरेंस है, ठीक है, मेनली। तो स्ट्रीम्स में हम बोल सकते हैं कि लेस मेमोरी एंड बेटर आउटपुट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंटरमीडिएट ऑपरेशन विच आर कॉमनली यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। अब मेनली जैसे स्ट्रीम फिल्टर है, तो ये मीन्स ऑपरेशंस की बात करें या मेथड स्ट्रीम डॉट फिल्टर, तो इसका हम यूज़ करते हैं कि क्या एक इम्पोर्टेंट मेथड स्ट्रीम फिल्टर, इसका हम यूज़ करते हैं क्या इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन का पार्ट है। फिल्टर मेथड क्या एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट प्रेडिकेट टू सेपरेट ऑल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रीम, ये सारे कंपोनेंट को एक तो पहले सेपरेट कर देगा एंड इट इज अंडर
intermediate operation because it enables the user to call another stream operation. For example, stream dot for each, ठीक है, मेथड ऑन द रिजल्ट साइड हम फॉर ईच मेथड का यूज करते हैं स्ट्रीम के साथ, ठीक है। जब ठीक है, प्रेडिकेट to declare true if component is to be introduced in final stream. The predicate will reflect false if the component should not be included in the final stream. ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट मेथड देखते हैं, स्ट्रीम मैप भी एक मेथड है। अनदर इज स्ट्रीम सॉर्टेड। तो स्ट्रीम मैप का इसमें हम मैपिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इससे हम क्या करते हैं, फंक्शन फंक्शन हम स्ट्रीम मैप मेथड से हम फंक्शन ट्रांसफॉर्म ईच कंपोनेंट इन द स्ट्रीम इनटू सम ऑब्जेक्ट। हम जैसे फंक्शन और उनको क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में। अब स्ट्रीम मैप इसमें सीधा कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रीम इनटू समथिंग एल्स, स्ट्रीम जैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसका स्ट्रीम डॉट मैप का यूज करते हैं। और जैसे हम देखें, स्ट्रीम डॉट मैप आल्सो सपोर्ट द यूजर टू क्रिएट कैलकुलेशन ऑन डेटा इनसाइड अ जावा स्ट्रीम। ठीक है, अगर हम जैसे बात करें, इफ अ यूजर हैज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, द यूजर कैन ट्रांसफॉर्म ईच स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू अपर केस, लोअर केस और टू अ सब स्ट्रिंग ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड समथिंग एंटायरली एल्स। तो ये इससे हम क्या अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैप, लोअर केस सब स्ट्रिंग और समथिंग डिफरेंट थिंग। सॉर्ट, अब इससे हम सॉर्टेड मेथड की बात करें, स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, इससे हम क्या सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे सेंडिंग डिसेंडिंग। तो this kind of operation we can perform by using a sorted method। में बात कर रहे हैं, अब ये इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशन हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट में टेस्टिंग में फ्लैट में लिमिट स्किप पीक सॉर्टेड इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। अभी क्या करें, रिटर्न अनदर स्ट्रीम एंड देन कैन चेंज टू फॉर्म अ पाइपलाइन ऑफ ऑपरेशन। एंड अगर टर्मिनल ऑपरेशन की बात करें तो कलेक्ट, काउंट, फॉर ईच, इन में रिड्यूस टू एरे, फाइंड एनी, फाइंड फर्स्ट, ये सब क्या है, टर्मिनल ऑपरेशन। इसका क्या है, फाइनल रिजल्ट शो करते हैं, इसका टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्मिनल ऑपरेशन विच आर यूज्ड कॉमनली इन जावा। तो टर्मिनल ऑपरेशन में जैसे हमने पहले देखा था क्या, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन थे। वो ये किसके इंटरमीडिएट, फिल्टर, स्ट्रीम फिल्टर और स्ट्रीम डॉट मैप, स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड। अगर हम बात करें हमें कौन से ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन, तो स्ट्रीम डॉट फॉर ईच इन द एंड यूज होते हैं। आफ्टर द मीन्स इंटरमीडिएट ऑपरेशन के बाद हम टर्मिनल ऑपरेशन पे जाते हैं, जैसे स्ट्रीम डॉट फॉर ईच। तो इसका क्या है, वन इम्पोर्टेंट है कि इंटरनल इटरेशन, इसका कंपोनेंट लास्ट में जब हम इंटरनली इटरेट करता है ये फॉर ईच मेथड का, मीन्स वन एलिमेंट इटरेट करके दूसरे में क्या कर देता है, मीन्स कॉपी कर देता है। जैसे हम बात करें, जो स्ट्रीम जावा में जो स्ट्रीम फॉर ईच मेथड है, वो है इसके लिए हेल्प रिपीटिंग ओवरऑल of the component of a streams and execute some process on each of them। अगर हम बात करें for each method, रिटर्न ये क्या करता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, एंड वी कैन से void। और इसलिए हम यहाँ क्या, इट वर्क लाइक अ void मीन्स विच इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। एंड क्या करें, ट्रांसफर्ड एज द जावा लैम्डा एक्सप्रेशन, और एक हम यहाँ पे जावा लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर देखें, अब स्ट्रीम डॉट कलेक्ट मेथड भी होता है, और इसके अलावा स्ट्रीम एनी मैच, ये सब मेथड हैं जो कि हम इसके टर्मिनल ऑपरेशन पे यूज़ करते हैं। और मेथड की बात करें, स्ट्रीम डॉट ऑल मैच मेथड, स्ट्रीम नॉन मैच मेथड, ठीक है, ये सब मेथड्स हैं। स्ट्रीम डॉट काउंट और स्ट्रीम डॉट रिड्यूस, इन द एंड वी आर यूजिंग, मीन्स ये टर्मिनल ऑपरेशन की बात हो गई। जैसे काउंट का मेनली फंक्शन क्या है, कि रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रीम। और अगर रिड्यूस की बात करें तो ये रिड्यूस मीन्स रिड्यूस मेथड परफॉर्म रिडक्शन ऑन द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रीम with the provided function। So this is all about for today's session, so thanks for watching and do subscribe my channel and पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। So thanks for watching।